तो हेलो भाई लोग, आ गए हैं आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन के एपिसोड 8 to 10 की एक्सप्लेनेशन के साथ। मुझे पता है आपने 8 और 9 देख लिया है, लेकिन 10 भी देखिए, बहुत ज़्यादा ही तड़कता भड़कता है। हमने एपिसोड 7 में देखा था कि तान्या नाम की लड़की ने हमारे दोनों बंदों को चैलेंज दे दिया था जनरल मीटिंग के लिए, और जिसे हमारे जिल ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब इन सब चीज़ों के बाद आलिया और जिल जाते हैं किन के पास इस चीज़ की परमिशन मांगने के लिए, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट है, इसीलिए उसकी परमिशन काफ़ी ज़्यादा ही मायने रखती है। वो यहाँ पर उसे बता देता है सब कुछ। तो यहाँ पर किल उनसे कहता है कि क्या जनरल मीटिंग रखना इंपॉर्टेंट है, जिस पर आलिया कहती है कि हाँ इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जैसे भी कर कर तान्या को हरा दिया तो हमारी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी पूरे स्कूल में, इसीलिए हमें जनरल मीटिंग करनी चाहिए, जिस पर किल भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आलिया और जिल दोनों ही क्लासरूम में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग मीटिंग के दौरान क्या क्या कहेंगे। यहाँ पर आलिया जिल से पूछती है कि आखिर तान्या तुमसे इतनी ज़्यादा चिढ़ी क्यों है, क्या तुमने उसके साथ कुछ लफड़ा किया था। जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हाई स्कूल के समय हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, और इनफैक्ट मैं भी यूकी की टीम में था तो वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब से मैं यूकी से अलग हो गया और तुम्हारी टीम में आ गया तो उसे लग रहा है कि कहीं मैं यूकी को धोखा दे रहा हूँ, इसीलिए अब वो मेरे खिलाफ आ गई है और वो तुम्हारे खिलाफ भी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी जितनी भी गलत फहमी है वो सब दूर हो जाए, इसीलिए मैंने ये मीटिंग के लिए एक्सेप्ट किया था उसका चैलेंज। जिस पर आलिया भी कहती है कि हाँ ये बात तो सही है। इसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग आराम से अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक नई लड़की उनके पास आती है, जिसका नाम नोनोआ मियामाई था। यहाँ पर उसे देख जिल कहता है कि तुम आज बड़ी रिलैक्स लग रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ क्योंकि मैं जनरल मीटिंग्स में जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर आलिया उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिस पर वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताती है कि वो तान्या की पार्टनर है। ये सुनकर आलिया काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और फिर नूनुआ वहाँ से चली भी जाती है। जिसके बाद जिल उसे बताता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ही स्मार्ट है, इसके कनेक्शन भी पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ही हैं, इसीलिए ये तान्या की पार्टनर है। इन सब के बाद हमें मीटिंग हॉल की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट फेविकॉल लगाकर सीटों से चिपक चुके थे और स्टेज पर आ चुकी थी आलिया, जो कि भाई इतने सारे बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस हो रही होती है। लेकिन तभी उसके पास बाबा जिलेश्वर आते हैं, जो कि उसे मोटिवेट करते हुए उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम्हारे बलून्स का साइज क्या है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ऐसे मोटिवेट करेगा ये बंदा इसे। अबे पागल, ये सवाल सुनकर वो मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट और हो जाएगी। कुछ और पूछ, क्योंकि यार उसके बलून्स हैं ही। सॉरी आलिया, मैं मजाक कर रहा था। टॉपिक पे आते हैं। आलिया भी हमारी तरह उससे कहती है कि ये क्या बेहुदे सवाल पूछ रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, एक बात बताओ तुम्हारा एनिमी कौन है। आलिया कहती है कि तान्या, जिस पर वो कहता है कि नहीं, इस वक्त तुम्हारा एनिमी तुम खुद हो, तुम्हें अपने ही आप से कंपटीशन करनी है और अपने आप को हराना है। जो सुनकर वो मोटिवेट हो जाती है और एक अच्छी सी स्माइल देती है। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है मीटिंग स्टार्ट होने की, और यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट किल पधार जाते हैं स्टेज पर और अनाउंस करते हैं कि अब ये जनरल डिबेट स्टार्ट होने वाली है आलिया, तान्या और जिल के बीच। और फिर ये सभी लोग स्टेज पर आ जाते हैं। तान्या सबके सामने स्पीच देना स्टार्ट करती है। वो सभी से कहती है कि वैसे तो स्टूडेंट काउंसलिंग में कोई भी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन रूल के हिसाब से सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ही कैंडिडेट को चुनते हैं। और ये सब कह के वो और भी चीज़ें बताने लगती है। उसकी इन बातों को सुनकर जिल सोचने लगता है कि आखिर इसने इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा डाटा कैसे कलेक्ट किया। और फिर वो नोनोआ की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद इसी लड़की ने इसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है। इधर हम तान्या की बातें सुनते हैं, जो कि सभी को प्रवचन देते हुए कहती है कि स्टूडेंट काउंसलिंग एक तरीके का बाजार हो चुका है, कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर आता है और सारी की सारी लग्जरी का फायदा उठाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट काउंसलिंग को वही ज्वाइन करे जिसे कि टीचर खुद अप्रूव करें, इसीलिए मेरी यही डिमांड है। और ये कहकर उसकी स्पीच खत्म हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर बारी आती है आलिया की, जो कि वहाँ पर खड़े होकर बोलने लग जाती है तान्या ने जो कुछ कहा वो सब गलत है। अगर हम लोग ऐसा करने लगे तो सभी को यही लगेगा कि स्टूडेंट काउंसलिंग अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए टीचर्स का सहारा ले रहे हैं। उसकी यह बातें जिल को भी सही लग रही होती हैं। इनफैक्ट वहाँ पर जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट बैठे होते हैं वो भी ये सब सुनकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद
सेकंड राउंड की बारी आती है जहाँ पर ये दोनों अपोनेंट एक दूसरे से क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले थे। आलिया यहाँ पर तान्या से क्वेश्चन करती है लेकिन तान्या उसका जवाब दे ही नहीं पा रही होती और चुप खड़ी होती है। ये देखकर जिल कहता है कि यहीं पर ये फंस गई, इसने शुरू से मुझे अपना ओपोनेंट समझा लेकिन असल में इसकी ओपोनेंट तो आलिया थी और इसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। अब ये फंस गई है। लेकिन तभी अचानक से पासा पलट जाता है जब सभी स्टूडेंट्स आलिया के खिलाफ बात करने लगते हैं और कहते हैं कि आलिया को यहाँ के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम होगा क्योंकि वो तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है ना। और उनकी सब बातें सुनकर आलिया नर्वस होने लग जाती है और भाई एक तरह से वो हार भी रही होती है। तभी अचानक से हमारा हीरो वहां पर आता है और आलिया से कहता है कि चिंता मत करो, अब ये सब मुझ पे छोड़ दो। और फिर वो आलिया को कोने में कर खुद मेन स्टेज पर आ जाता है और फिर सभी स्टूडेंट से कहता है कि चलो अब मैं तुमसे बात करता हूँ। एक बात बताओ, जब तुम लोगों ने प्रेसिडेंट कैन को चुना था तब तुम लोगों के इंटेंसेस क्लियर थे ना? क्योंकि उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत ज़्यादा ही बल्की हुआ करते थे और ऐसे बच्चे कभी भी टीचर्स की नज़र में नहीं आते। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रेसिडेंट वाला काम बखूबी निभाया और हर एक काम को बारीकी से किया, जिसकी वजह से वो बल्की सा बच्चा आज एक हैंडसम और एक अच्छा प्रेसिडेंट बन चुका है। और ये सब कुछ इसी सिस्टम के अंदर हुआ है, इसीलिए हमें इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहिए। उसकी ये बातें सुनकर तान्या स्टेज छोड़कर भाग जाती है, उसका पीछा आलिया भी करती है और अब तान्या भाग चुकी थी तो इस मीटिंग को भी यहीं पर खत्म किया जाता है। इधर हम देखते हैं कि भागते हुए तान्या को आलिया पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम वहां से भाग क्यों आई? इस पर तान्या उससे कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, यूकी और जिल दोनों अच्छे पार्टनर थे, लेकिन फिर तुम बीच में क्यों आई? वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पर नोनो आ जाती है, जो कि आते के साथ ही साथ आलिया से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आलिया यहाँ पर जाने से पहले उन लोगों से कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि जिल ने मुझे क्यों चुना, लेकिन अब मैं पीछे तो नहीं हटने वाली। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर नोनोआ कहती है कि आलिया एक अच्छी लड़की है, जिसके बाद हमें यूकी को दिखाया जाता है जिसने कि ये सारा कांड देख लिया होता है और वो समझ चुकी होती है कि अब वो जिल और आलिया को अलग नहीं कर सकती है। तो वो सोचती है कि चलो अब मैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दूंगी। इधर दूसरी तरफ हम स्टेज पे बैठे हुए जिल को देखते हैं जिसके पास आलिया आ जाती है और वो उससे कहती है कि तान्या को लगता है कि तुम और यूकी काफी अच्छे पार्टनर्स थे, फिर तुम दोनों अलग क्यों हो गए, जरा तुम मुझे ये बात बताओगे? जिस पर वो उसे बताता है कि हाँ, पहले मैं उसके साथ स्टूडेंट काउंसलिंग में इसीलिए था क्योंकि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और वैसे भी मैं उसे सपोर्ट करना चाहता था उसके गोल्स को पूरा करने में, क्योंकि मैं स्पॉटलाइट में उस समय नहीं आना चाहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूँ। ये सुनकर आलिया थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पर जिल उससे पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने मुझे अपना पार्टनर क्यों चुना? जिस पर वो रशियन में ब्लश करते हुए कहती है क्योंकि तुम जिल हो। ये सुनकर जिल थोड़ा हैरान हो जाता है। अब भाई ये एक शब्द से आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि यार तुम सिंगल हो, सिंगल लोगों को इतनी प्यार भरी भाषा समझ नहीं आती है ना, इसलिए इसे अभी जाने दो। हाँ, और उसके बाद आलिया जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले आलिया उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने मेरे बलून्स के साइज के बारे में क्यों पूछा? ये सुनकर हमारा बंदा ब्लैंक हो जाता है, अब क्या कहे? तो वो कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साइज ऐसे हैं। इस पर हमारी बंदी रशियन में कहती है कि हाँ, मेरे साइज तो इतने हैं लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई मेरे बड़े कर दे। और ये बात हमारा बंदा सुन लेता है, जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हम आलिया से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जिस पर जिल हाँ कहता है और फिर वो उन्हें आलिया के पास ले जाता है। वो कहता है कि आलिया, ये लोग तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या पूछ सकते हैं, जिस पर आलिया भी एग्री कर लेती है। हमारा बंदा ये कहकर अपने फ़ोन चलाने लग जाता है और अपने दोस्तों से इशारा करता है कि तुम पूछ लो। उनमें से एक दोस्त आलिया से कुछ क्वेश्चन करने भी लग जाता है और उससे कहता है कि एक बात बताइए, कल आपने जो कुछ भी बोला था वो आपने खुद लिखा था या किसी और ने लिखा था? जिस पर आलिया कहती है कि नहीं, वो पूरी स्क्रिप्ट मेरी थी। इसके बाद सभी एक एक कर आलिया से सवाल पूछने लगते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि तान्या मीटिंग के बीच में ही भाग गई। ये सुनकर आलिया अचानक से खड़ी होती है और जिल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पर जिल बहाना बनाते
बनाते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे अभी याद आया है कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग में एक काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग स्टूडेंट काउंसलिंग आ जाते हैं, जहाँ पर जिल उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें तान्या के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं सुननी है, जिस पर आलिया हाँ कहती है। तो जिल उसे समझाता है कि चिंता मत करो, वैसे भी हम लोग मीटिंग को जीत चुके हैं और अब सब लोग हमारी तरफ हैं, इसीलिए तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मैं तान्या माँ की मदद करना चाहती हूँ। तभी अचानक से जिल को रियलाइज होता है कि वही दोनों इस कमरे में अकेले नहीं है, यहाँ पर कोई और भी है, और वो कोई और कोई नहीं, ये दोनों होते हैं जो कि एक बंद कमरे में टेबल के नीचे क्या कर रहे होते हैं। इनफैक्ट कुछ भी करें, लेकिन हमारा बंदा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। तो वो यहाँ पर सोचता है कि मुझे जल्दी से आलिया को यहाँ से लेकर जाना होगा, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि उस कमरे का माहौल ही कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है और आलिया के ऊपर वो माहौल चलने लगता है, जिससे कि धीरे धीरे कर हमारी आलिया अपना मूड बनाते हुए हमारे बंदे की तरफ आ रही होती है। हमारा बंदा भी घबरा जाता है और वो तुरंत कहता है, प्रेसिडेंट और चिसातो आप बाहर आ जाइए। ये सुनते ही हमारी बंदी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली हमारी पेंसिल नीचे गिर गई थी, वही ढूंढ रहे थे। इस पर जिल मन में सोचता है कि हाँ मुझे पता है कि किसकी पेंसिल और किसका शॉर्पनर खोया था। लेकिन यहाँ पर भाई आलिया का तो पूरा मूड ही बिगड़ चुका था, तो वो तुरंत ही शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ हम नोनोआ को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है और उसी की क्लास के बाहर जिल आता है जो कि उसकी बातों को सुनने लग जाता है। नोनोआ की एक दोस्त उसे अपनी हाउस पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन नोनोआ उसे मना कर देती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी उसकी नज़र जिल पे पड़ती है, तो वो जिल से कहती है कि जिल क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। जिस पर जिल कहता है कि हाँ मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले में। तो वो दोनों ही एक खाली कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर नोनोआ उससे कहती है कि अगर तुम मुझे प्रपोज करने आए हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे प्रपोज करने तो नहीं आए हो, तो अपना काम बताओ। जिल उससे कहता है कि क्या तुम सही में मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वैसे भी मैं सिंगल हूँ और मैं तुम्हें हेट भी नहीं करती हूँ। इस पर जिल उससे कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम उसे डेट करो जिसे कि तुम हेट नहीं करती हो, ज़रूरी ये है कि तुम उसे डेट करो जिसे कि तुम सबसे ज़्यादा पसंद करती हो। इस पर नोनोआ बड़े उदास मन से कहती है कि मैं आज तक किसी को पसंद ही नहीं कर पाई, मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। इस पर जिल कहता है कि ये कौन सी बात हुई, अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। इस पर नोनोआ कहती है कि तान्या अभी मुझसे यही कहती रहती है, चाटे मारते हुए। ये सुनकर जिल हैरान होते हुए उससे कहता है, क्या तान्या तुम्हें चाटे मारती है। इस पर नोनोआ कहती है कि हाँ वो तो एक अलग बात है, लेकिन अब तुम अपने टॉपिक पे आओ। जिल उसे बताता है कि पूरे स्कूल में इस समय तान्या के ऊपर ही बात चल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मामले को अब ठंडा किया जाए। इस पर नोनोआ उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर तान्या की इतनी ज्यादा फिक्र कैसे है। तो वो कहता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन आलिया को उसकी काफी ज्यादा ही चिंता हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नोनोआ उससे कहती है कि आखिर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैं तो तुम्हारी एनिमी हुई ना। चलो कोई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने उस दिन नोटिस कर लिया था कि आलिया की ट्रांसफर वाली बात मैंने ही पूरे स्कूल में फैलाई है, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है। जिल उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे बस यही चाहता हूँ कि कल की मीटिंग के बारे में तुम एक फेक रीजन बनाओ कि तान्या माँ मीटिंग के बीच में क्यों भागी और पूरे स्कूल में इसे फैला दो। जिस पर नोनोआ कहती है कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। जिल हमारा उसके जाने के बाद आयानो के बारे में सोचते हुए आयानो का नाम लेता है, तभी अचानक से आयानो वहाँ पर आ जाती है और हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर आयानो और यूकी दोनों छुपकर इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। यूकी यहाँ पर कहती है कि मुझे पता चला कि तुम नोनोआ से कुछ बात करने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तीसरी आलिया टपक पड़ती है, जो कि भाई उन लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होते हैं। तो जिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ कुछ गलत मत समझ लेना, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं समझा, तुम लोग बचपन के दोस्त हो, इसीलिए तुम लोग अकेले अकेले मिलते रहो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमारा बंदा समझ चुका था कि इस लड़की को मिर्च तो लग गई है। इधर दूसरी तरफ हम नोनोआ को देखते हैं, जिसका हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी बंदी एक लौंडे के साथ गुपचुप गुपचुप खेल रही होती है और उसे ऐसा करते हुए तान्या देख लेती है। और फिर इन लोगों में बात होती है, तो तान्या उससे कहती है कि ये लौंडा पहले वाले से अलग लग रहा था। जिस पर नोनोआ कहती है कि हाँ ये मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है।
कोई बंदी पहले कह रही थी कि मुझे प्यार नहीं होता, यहाँ पर तो वो कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदल रही है। इनफैक्ट ये इसका मैटर है, मैं इसके बीच में कुछ नहीं कह सकता वरना विवाद हो जाएगा। तो चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, किस करने से कौन सा कुछ होने वाला है। तभी अचानक से तान्या उसके गाल पे एक जोरदार चांटा मार देती है और कहती है कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रहीं तो तुम एक डी ग्रेड की लड़की बन जाओगी, इसीलिए अपना ख्याल रखो। यहाँ पर प्रेजेंट में वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहती है कि तान्या तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोनोआ अपने काम में लग जाती है और एक फेक न्यूज़ बनाकर पूरे स्कूल में फैलाने लगती है। इधर हमें स्टूडेंट काउंसलिंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल और आलिया एक साथ बैठकर पढ़ रहे होते हैं और आलिया जिल के काफ़ी ज़्यादा ही करीब होती है। तो जिल उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है तुम मेरे बहुत ज़्यादा ही पास बैठ गई हो। इस पर आलिया उससे कहती है कि क्या तुम्हें इससे दिक्कत है। तो वो कहता है नहीं, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि वैसे मुझे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर वैसे भी कोई देख नहीं रहा। तभी अचानक से यूकी और अयानो वहाँ पर आ जाते हैं। यूकी जिल से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम लोग तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आलिया रशियन में कहती है कि बिल्कुल हमें दिक्कत है, लेकिन जिल जब उससे पूछता है तो वो कहती है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। फिर ये सभी लोग साथ मिलकर पढ़ने लगते हैं। आलिया नोटिस करती है कि इतनी देर से जिल सिर्फ आंसर शीट को ही पढ़ रहा है, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं आंसर शीट इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे और जो चीज़ समझ ही नहीं आ रही उसमें टाइम वेस्ट करके क्या करना है, इसीलिए मैं आंसर्स को ही याद कर लेता हूँ। इस पर आलिया कहती है कि क्या सही में ये सब काम करेगा। तभी यूकी कहती है कि हाँ ये काम करेगा, ये शुरू से ऐसा ही करता आ रहा है। और फिर वो अयानो की तरफ देख के कहती है ना अयानो ऐसा ही है ना, जिस पर वो भी हाँ कहती है। यहाँ पर जिल अयानो से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इस पर अयानो कहती है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन मैं आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताकर आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनकर यहाँ पर आलिया जिल से पूछती है कि क्या तुम सही में चाइल्डहुड फ्रेंड हो, क्योंकि तुम लोगों की कन्वर्सेशन देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम लोग बचपन के दोस्त हो। तभी वहाँ पर मासा आ जाती है जिसके दूध की चाय पीकर सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पर मासा एक बुक को उठाती है और जिल से पूछती है कि ये किस चीज़ की बुक है। जिस पर जिल कहता है कि असल में ये एक हिप्नोसिस बुक है। तो मासा एक्साइटेड होकर आलिया से कहती है कि चलो चलो आलिया तुम मुझे हिप्नोटाइज करो, लेकिन आलिया इससे साफ मना कर देती है। तो वो जिल से कहती है। यहाँ पर जिल मान जाता है और उसे देखकर यूकी एक स्माइल पास करती है। जिसके बाद जिल उस बुक में लिखे हुए रिचुअल्स को करने लगता है। वो मारिया से कहता है कि चलो मेरी उंगली की तरफ देखो, अब देखो तुम्हें धीरे धीरे कर कर नींद आ रही होगी और अभी मैं ताली बजाऊंगा वैसे ही तुम अपनी सपनों की दुनिया में चली जाओगी। और वो ऐसा ही करता है और यहाँ पर मारिया सच में सपनों की दुनिया में चली जाती है, मतलब कि भाई बंदी हिप्नोटाइज हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोगों को काफी ज्यादा ही चिंता होने लगती है, लेकिन हमारा बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे हिप्नोटाइज से बाहर निकाल लेता है। हिप्नोटिज्म से बाहर आने के बाद मासा कहती है कि तुमने क्लब क्यों नहीं किया, लेकिन ये सुनकर हमारा बंदा समझ जाता है कि ये सब कुछ भूल चुकी है। ये देखकर आलिया कहती है कि ये सब कुछ बेकार है, नौटंकी मत करो। इस पर यूकी उससे कहती है कि ठीक है एक बार तुम ट्राई करके देखो, अगर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है तो तुम इस पर विश्वास मत मानना। जिस पर आलिया भी मान जाती है और यहाँ पर वही प्रोसेस जिल उसके ऊपर भी करता है, लेकिन यहाँ पर अपती आलिया के साथ साथ मारिया फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है। हमारी बंदी को ये देखकर एक आइडिया आता है, मतलब यूकी को, और वो यहाँ पर खिचड़ी पकाते हुए उससे कहती है कि चलो तुम दोनों अपने कपड़े उतारो। लेकिन यहाँ पर मारिया आलिया और जिल के सर पर सहलाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ही ये दोनों मिलकर अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं। ये देखकर हमारा बंदा तो भाई ब्लैंक हो जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो सोचता है कि जल्दी से मैं हिप्नोटाइज को बंद करता हूँ। वो यहाँ पर बंद करने की कोशिश करता है, कंधे पे हाथ रखता है, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं होता है। अब भैया फट गई उसकी। तभी वहाँ पर चिसातो आ जाती है जो कि ये सब देख लेती है और हमारा बंदा उससे मदद मांगता है कि हमने हिप्नोटाइज बुक का यूज़ किया था और अब ये लोग वापस नहीं आ रहे हैं। तो चिसातो उनकी मदद करती है और उन दोनों को हिप्नोटिज्म से बाहर निकाल लेती है और फिर जिल से कहती है कि तुमने सब कुछ देखा ना, अब तुम्हें भी रिसर्च की ज़रूरत है। अब इन सब चीज़ों के बाद हमें रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार आलिया के 2 भारी भरकम बलून्स आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा होता है और सोचता है कि चलो एनिमे देख लिया जाए। लेकिन अगर वो एनिमे देखने में लग गया तो फिर वो कभी भी पढ़ नहीं पाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है कि अब वो क्या करे। तभी अचानक से हमारी आलिया का उसके पास कॉल आता है। वो उठाता है तो आलिया कहती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। जिस पर जिल कहता है कि नहीं। जिल यहाँ उसे
छेड़ते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी आवाज सुनने का मन किया क्या। इस पर आलिया रशियन में कहती है कि क्यों, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती क्या। ये सुनकर जिल थोड़ा मुस्कुराने लगता है। आलिया उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, जिस पर वो कह रहा है कि यार मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है पढ़ने का, क्या तुम मुझे कोई मोटिवेशन स्पीच दे सकती हो जिससे कि मैं मन लगा के पढ़ पाऊँ। आलिया कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई भी मोटिवेशन स्पीच नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी पर्पसली पढ़ती नहीं हूँ, इसीलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक पर्पस दे सकती हूँ पढ़ने का। जिस पर जिल कहता है कि क्या, तो वो कहती है कि अगर तुम पूरे स्कूल में टॉप 14 में आ जाते हो तो तुम जो देखना चाहते हो वो मैं तुम्हें खुल कर दिखाऊंगी। ये सुनकर हमारा बंदा शर्मा जाता है, क्योंकि उसे पता ही है कि बंदे को देखना क्या है। और ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करने में लग जाऊंगा। अब बंदे को पर्पस मिल चुका था, तो वो फ़ोन काटने से पहले आलिया से थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए, और पढ़ने में लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आलिया ने असल में जिल को कॉल इसीलिए किया था क्योंकि भाई वो हॉरर मूवी देख रही थी और उसकी बुरी तरीके से फट चुकी थी, इसीलिए उसने कॉल कर दिया। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है, मतलब एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद की। हम देखते हैं कि दोनों निब्बा निब्बी अपनी क्लासरूम में बैठे होते हैं, जहाँ पर जिल आलिया से कहता है कि बताओ तुम्हारा क्या प्लान है क्लास के बाद का। जिस पर वो कहते हैं कि कोई प्लान नहीं है, मैं सीधे घर जाऊंगी। जिस पर जिल कहता है कि ठीक है, आज तुम मेरे साथ घर चलोगी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही निब्बा निब्बी साथ में घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जिल आलिया के बदले हुए बिहेवियर को देखकर सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट लग रही है उस दिन से। अब ये अपनी फीलिंग को रशियन लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस नहीं कर रही है, पता नहीं इससे क्या हो गया। तो वो उससे सीधे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा ही बदली बदली दिख रही हो। इस पर आलिया कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे नोटिस कर पाओगे। इस पर जिल कहता है कि तुम्हारे एटीट्यूड के चलते इसे नोटिस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगती है और कहती है कि इसका मतलब तुम्हें मेरी चिंता है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे लिए खास हो। इस पर आलिया मुंह फुलाते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। ये सुनकर जिल हैरान हो जाता है और कहता है कि अबे मेरी बर्थडे पार्टी कौन सी। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे था और तुमने मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाया है। पता है रशिया में अगर कोई किसी को बर्थडे पार्टी में ना बुलाए इसका मतलब वो उससे नाराज़ है। ये सुनकर जिल कहता है कि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तभी मैंने बर्थडे पार्टी करना छोड़ दिया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं बर्थडे पार्टी वापस से कर सकता हूँ। जिस पर आलिया कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और फिर वो दोनों ही अलग अलग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर भाई हमारा बंदा कैजुअल कपड़े पहनकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। और आप अब तक समझ गए होंगे कि वो किसी कौन है, वो किसी और कोई नहीं हमारी आलिया होती है, जो कि भाई एक मस्त सी ड्रेस पहन के आई होती है, जिसे देखकर हमारे बंदे के अरमान खड़े होने लगते हैं। और हमारे बंदे की तो बात ही छोड़ो, वहाँ पर जितने भी लोग आलिया को देख रहे होते हैं वो भाई बाथरूम जाने के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इधर जिल भी एक टक निगाहों से आलिया को ही देख रहा होता है। तो आलिया उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि तुम आज इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो कि यहाँ के लोग सब तुम्हें ही देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब भी तुम ऐसे निकलती होगी तो बहुत सारे लोग तुम्हें डेट के लिए पूछते होंगे। जिस पर आलिया कहती है कि हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं उनके सामने बहुत सारी रशियन लैंग्वेज बोलने लग जाती हूँ, जिससे कि उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो मेरे सामने से भाग जाते हैं। इस पर जिल कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम उन्हें उल्टा सीधा कहकर भगा देती होगी। वो कहती है कि तुम कैसे बकवास चीजें सोच लेते हो, तुम इस समय बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो। जिस पर जिल कहता है कि हम लोग डेट पे आए हैं, इसीलिए मुझे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट तो करना ही होगा। इस पर आलिया शर्माते हुए सोचने लगती है कि ये तो मेरी पहली डेट है। वहीं हमारा बंदा भी मन में सोच रहा होता है कि आज मेरी आलिया के साथ पहली डेट है, क्योंकि भाई वो इतनी खूबसूरत है, किसी ना किसी के साथ तो भाई डेट पर गई होगी ना। हमारे बंदे को यही लग रहा होता है। वो उसे लेके जाता है एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए और कहता है कि मुझे रेस्टोरेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इस पर आलिया कहती है कि इस रेस्टोरेंट में मैं पहले भी खाना खा चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही ने टेबल पकड़ ली होती है। जिल यहाँ आलिया से कहता है कि अब चलो क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बात करते हैं। वो उसे बताता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में प्रेसिडेंट कैंडिडेट स्टेज पर आकर सभी लोगों को एक स्पीच देगा। स्पीच खत्म होने के बाद उसका जो पार्टनर होगा वो वहाँ आएगा और सभी स्टूडेंट्स को बताएगा कि उन्हें इसे ही क्यों चुनना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। वो यहाँ ये भी बताता है कि इस सेरेमनी में वोट का सिस्टम नहीं होता है, स्टूडेंट सिर्फ उसी के लिए ताली बजाएंगे जिससे कि वो जिताना चाहते हैं। इस पर आलिया कहती है कि इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा तालियां होंगी उतने ज़्यादा जीतने के चांसेस होंगे। जिस पर वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यू की कहीं बाजी ना मार जाए, क्योंकि उसके कनेक्शन सबसे ज़्यादा हैं। इसीलिए हमें जीतने पर फोकस ना कर स्पीच की क्वालिटी को बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। वो आलिया से कहता है कि तुम्हें अपनी स्पीच की
क्वालिटी को बेस्ट करना होगा, जिस पर आलिया भी मान जाती है। वो यहाँ पर उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही उनका ऑर्डर आ जाता है। जिल यहाँ पर खाना खाते हुए आलिया को बताता है कि तुम्हारे खिलाफ जो रूमर्स फैलाए गए थे वो असल में नोनोआ ने फैलाए थे। मुझसे बात करने के बाद उसने इन रूमर्स को हैंडल भी कर लिया, जिस पर आलिया उससे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। ये बात सुनकर जिल अपना ब्लश करने लग जाता है और उसे यूं ब्लश करता देखकर आलिया उसे सीधा जापानीज में क्यूट कह देती है। ये सुनकर हमारा बंदा और ज्यादा ही शर्मा जाता है। यहाँ पर आलिया प्यार प्यार में उसे खाना खिलाने लग जाती है और उन दोनों के इतने रोमांटिक माहौल को देखकर आजू बाजू के जो बंदे होते हैं वो भी उन्हें घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। अब भाई ये सब खाना खजाना होने के बाद आती है प्रेजेंट की बारी, जहाँ पर हमारी बंदी हमारे बंदे के लिए लाई होती है एक प्यारा सा कप, जो कि बेसिकली कपल कप होता है, मतलब दो जोड़े में होता है, जिसमें से एक पार्टनर रखता है और एक दूसरा पार्टनर रखता है। लेकिन हमारे बंदे के पास एक ही कप है, इसका मतलब आलिया के पास दूसरा कप है। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही होती है और वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसलिंग में भी मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर मारिया उन सभी के लिए चाय बनाती है और हमारा बंदा अभी भी मारिया को देख रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं उस दिन की हरकत की वजह से मारिया उससे गुस्सा ना हो। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो मारिया से माफ़ी मांग लेता है, जिस पर मारिया उसके गाल खींचते हुए उसे माफ़ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस से काउंसलिंग आ जाता है, जहाँ पर सिर्फ यूकी होती है और यूकी जिल को देखकर कहती है कि अब हम दोनों अकेले हैं तो चलो करते हैं। और यहाँ पर उसकी पागलपंती स्टार्ट हो जाती है। हमारा बंदा कहता है कि मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जल्द ही मेरे ग्रैंडफादर आने वाले हैं पीटीएम के लिए, इसलिए मुझे जाना होगा। और फिर वो उसे वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि यार उसके ग्रैंडफादर आ चुके हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ही रंगीले किस्म के बंदे होते हैं, मतलब खुद एक बहुत खतरनाक डॉन बन के आए होते हैं। जिल भी उनसे कहता है कि अरे आपने ये क्या पहन के रखा है, जिस पर वो कहते हैं कि क्या अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लो। और ये कहते हुए वो चश्मा और पहन लेते हैं और कहते हैं अब बताओ मैं लग रहा हूँ ना एक हैंडसम सा बंदा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही क्लासरूम के बाहर बैठे होते हैं और जिल के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे फादर अभी भी बिजी हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ बिजी हैं वो थोड़ा। तभी क्लासरूम से बाहर आलिया आती है, जिसे देखते ही जिल के ग्रैंडफादर पागल हो जाते हैं और हमारी बंदी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम ही हो ना, तुम ही आलिया हो ना, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी, मतलब भाई पोते से शादी करोगी। ये सुनकर हमारी बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कौन सा बंदा है। तभी उसे पता चलता है कि ये बंदा असल में हमारे जिल के ग्रैंडफादर हैं। इतने में ही वहाँ पर आलिया की मम्मी आ जाती हैं, मतलब हमारी जिल के सासू माँ आ जाती हैं और वो जिल को देखकर कहती हैं कि अच्छा तुम ही जिल हो ना, आलिया तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती है। इधर जिल के दद्दू तो अलग ही मीटिंग कर रहे होते हैं आलिया के साथ। वो कहते हैं कि प्लीज मेरे पोते से शादी कर लो, मुझे 2-3 बच्चों का सुख दे दो प्लीज। उनकी इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग देखकर जैसे तैसे कर जिल उन्हें वहां से हटाता है और फिर उन लोगों की मीटिंग खत्म हो जाती है। जिसके बाद जिल अपने दादाजी के साथ अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वो रास्ते में अपनी मॉम से मिलता है, वो भी यूकी के साथ होती हैं। तो इसी के साथ आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन का एपिसोड 10 खत्म होता है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है ठरकी ओटाकू। तो भाई लोग उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स पर दे दूंगा। और भाई लोग इसे जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर कर दीजिए, जिसके बाद इसमें तड़कती भड़कती वीडियो आने लग जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।